वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी अभ्यास सीरीज। 10 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं। जैसे ही 10 बजते हैं तुम्हें रिमाइंडर आ जाता होगा कि सर आ चुके होंगे। वैसे 10 बजे हम प्रीमियर स्टार्ट करते हैं तो 10:02 के आसपास आता है, तो तुम लोग स्मार्ट बन के 10:02 पे ही खोला करो उसको। 10 बजे बैठ जाओगे, 2 मिनट फालतू का वो ऐड देखोगे, कोई मतलब नहीं है उसका। 10:02 पे स्टार्ट करा करो, है ना। काम की बात। चलो, फालतू की बात है, वैसे तो कोई काम की नहीं है। अभ्यास सीरीज 13th क्लास, टॉपिक चला था सिंप्लीफिकेशन, उस पर बात करेंगे। टैगलाइन क्या है? फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। अगर आपको क्लास पसंद आए तो इस क्लास के नीचे आप लिखेंगे #फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स, #FDA। मेरा नाम लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्यारा सा कमेंट कर दो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं, जैसे भी देखते हैं, कर दिया करो, बस कर दिया करो। आगे की बात करते हैं। और आगे क्या है, पहले तो इसको क्लीन कर देंगे। थोड़ा क्लीन क्लीन अच्छा लगता है ना। ये लो क्लीन। 6th क्वेश्चन आ चुका है। और 6 क्यों आया है? क्योंकि पिछली क्लास सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। 5th क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। जो बच्चा पिछली क्लास करके आया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर रहा है वो भैया ये अटेंड कर लो, इसके बाद वो कर लेना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, RIMC में भी आता है, थोड़े अलग लेवल का आता है। ठीक है, और आपका बाकी एग्जाम में भी आता है। और नहीं आएगा तो कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला काम ही सिंप्लीफिकेशन का है। बस इतना सी बात करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो, अप्रोक्सीमेट का मतलब आप जानते हो कि आसपास का होना चाहिए। अब देखो, होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर में देना है। कंप्लीट नंबर का मतलब समझते हो? अगर 9.4 है तो वो 9 में कंसीडर होगा। 9.51 आते हैं किसमें? 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके की बात चलती है। आगे देखें, 49.6 इंटू 10.2, 49.6 इंटू 10.2 -7.1 इंटू 29.7। ठीक है सर, -5.1 इंटू 20.1। अब ये इतना सारा रायता फैल गया कि भाई इतना बड़ा फ्रैक्शन है, इसको सर कैसे करेंगे, क्या रहेगा इसका, कुछ तो हेल्प कीजिए। तो देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चालाकी करनी है। क्या करना है? थोड़ी सी चालाकी कर लें आप, तो आपका काम बन जाएगा। बन जाएगा आपका काम। देखो क्या काम बनाना है आपको। आपको यहाँ पे काम ऐसे बनाना है, या इसका काम ऐसे उतारना है। 49.6 आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? 2 इंटू 5.1 -7.1 इंटू 29.7। ठीक है, अगेन -5.1 इंटू 20.1। बहुत प्यारी बात यहां तक की पूरी की पूरी। ठीक है, अब देखो 5.1 दो में कॉमन आ गया। 5.1 कहां कहां कॉमन आ रहा है वो देखिए आप। ये 5.1 एक तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है और एक यहाँ पे। तो इन दोनों में मैं कॉमन लेता हूं, फिर माइनस लगाता हूं, थोड़ा सा मेरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। आप लोग उल्टे मत चले जाना। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर तीनों को सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखना कितना टाइम लगेगा। 5.1 कॉमन लिया, यहां पे कितना बचेगा? 2 इंटू 49.6 माइनस, ये तो कॉमन चला गया, यहां से आएगा 20.1 सिर्फ, क्योंकि ये तो कॉमन चले गए दोनों में से। -7.1 इंटू 29.7। आगे देखें, इसको डबल करना है। 49 का डबल क्या होता है? 98। 0.6 का डबल क्या होता है? 1.2। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 5.1 इंटू 99.2 -7.1 इंटू 29.7। अब देखो, फिर से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा क्या? फिर से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा क्या? देख लो। देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर लो। अब क्या करो, इसने बोला ना अप्रोक्सीमेशन में करना है। आप इसको 5 मान लो, इसको 99 मान लो। ठीक है, और इसको आप 7 मान लो, इसको आप 30 मान लो। क्योंकि देखो, मैंने आपको कहा ना कि 51 या 5 से बड़ा, 0.5 से बड़ा होता नहीं, वो नेक्स्ट में काउंट होता है। तो ये तो 7.1 है, ये 7 में काउंट होगा। ये 29.7 एक इसमें काउंट हो जाएगा आपका 30 में। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 इंटू 99 करोगे, कौन सा आंसर आएगा? देखो ये होगा आपका 495 -210। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, ये आंसर आ जाएगा 285। कितना? अच्छा, इधर दिखेगा नहीं,
आप यहाँ लिखें 285। अब 285 के आसपास का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला। कौन सा? ये वाला। ऑप्शन पास में आ रहा है ना, आप उससे कर सकते हो। आप इसको ऐसे करते ना तो भी आपका हो जाता। आप अगर इसको देखो, ये तो ऑप्शन मैच करवाने के लिए किया है हमने। अगर आपको नॉर्मल तरीके से सीखना है आरआईएमसी वाले बच्चों को, तो क्या करेंगे वो भी देख लो, वो भी देख लीजिए कि अब आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो फिर से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कहीं पे कुछ कॉमन आ जाए क्या पता, देखो तो सही। अगर हम देखते हैं कि 29.7 को आप 3 टाइम करते हैं तो उसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। वहां पे एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि अगर 29.7 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 297 है, इसको ऐसा लिख दूं 99। 9.9 तो लिख ही सकता हूं। और ये क्या है? 99.2। 5.1। तो इसको ऐसा लिख दूं 3 इंटू 9.9, 7.1 माइनस 3। इस तरीके से कुछ नहीं किया मैंने इस वाले हाईलाइट करता हूं इसको भी, देखो 29.7 को क्या लिख दिया? 3 इंटू 9.7, 3 इंटू 9.9। मेरे मुंह से 9.7 निकल गया। समटाइम्स गलती हो जाती है, बड़ा भाई छोटा भाई समझ के माफ कर दिया करो, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन था तो यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा। तो 7.1 इंटू 3 इंटू 9.9। ये बात हो गई क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूं किससे? 9.92 से, या 9.9 ही करते हैं ना एक बार के लिए। इस 2 को अपन अप्रोक्सीमेट में खा जाते हैं एक बार के लिए, आप भी खा जाना इस तरीके से। -7.1 इंटू 3 इंटू 9.9। अब देखो 9.9 और 9.9 कॉमन आ गया ना, आया कि नहीं आया? आ गया। तो 9.9 कॉमन ले लो। 9.9 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? 5.1 इंटू 10। इसको तुम लिख सकते हो 51। भाई 5.1 इंटू 10 करोगे तो इसको 51 लिख सकते हो, लाजमी सी बात है, आप सबको पता है। यहां से ये चला गया तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 7 3 जा 21, तो आ जाएगा 21.3। क्लियर है यहां तक की बात? 9.9 ये आपका आएगा आई थिंक 29.7। तो 29.7 इंटू 9.9 करेंगे आप तो इट्स लाइक 290, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आरआईएमसी वाले बच्चे इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो सीधा लेके करो ना यार। सीधा लेके कैसे करना है? इसको आप 50 कंसीडर कर सकते हो। अब सुन लो, ये तो था पूरा कैलकुलेटिव पार्ट। अब ऑप्शन कैसे बिड़ाना है 6 क्लास वालों को और 9th क्लास वालों को, क्योंकि होल नंबर मान के चलना है। तो इसको 50 मान लो, 0.5 से बड़ा वाला अगला नंबर काउंट हो जाएगा। ये छोटा है तो ये 10 ही रहेगा, ये भी छोटा है तो ये 7 रहेगा, ये बड़ा है ना 0.5 से तो ये 30 में काउंट हो जाएगा, ये दोनों ही छोटे हैं तो ये भी ऐसे ही रहेंगे। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं इसको जनरली सॉल्व कर लो। करें? ब्लैक से कर रहा हूं लेकिन आपको एक जैसा शो होगा। ये हो जाएगा, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा कितना? माइनस का 210, माइनस का 100। जैसे ही माइनस करोगे कितना आंसर आएगा? बताएं सभी प्यारे बच्चे, क्या आंसर आ रहा है आप सभी का? सॉरी 190 आंसर बन रहा है क्या? हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है क्या? ऑप्शन 190 बन रहा है इसका। एक सेकेंड रुकना, हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। 49.6 इंटू 10.2, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी, वी हैड अ कैलकुलेशन मिस्टेक हियर, हमने यहाँ माइनस नहीं किया था। तो ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक आप अवॉइड किए। देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा, हो सकता है आपने कमेंट भी कर दिया हो सर आपने ये नहीं किया। मैंने ये वाला सीधा कैलकुलेट करके यहीं रख दिया, मैंने इसको यहाँ माइनस नहीं किया। तो आप इसको माइनस करेंगे और सही आंसर बताएंगे। बट आपको पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसके लिए सही करना आवश्यक है। हमारी जो गलतियां हैं उसे भी
बताया जाए कि हम एज ए टीचर गलती कर सकते हैं तो स्टूडेंट भी गलती कर सकता है, कोई मोटी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये तो आपको पता चल गया कि आंसर कितना आया, अप्रोक्सीमेट लिखने पे 190, तो ओवरऑल आंसर भी 190 के आसपास आएगा। इसलिए 2-3 तरीकों से पढ़ाया जाता है तो अच्छा लगता है, और गलत चीज कभी भी डिलीवर नहीं होती है। समटाइम्स क्या होता है, हम कैलकुलेशन करवाते हैं, कोई चीज प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है, बट जब हमने अप्रोक्सीमेट से किया, इस शॉर्ट मेथड से किया, तो हमें पता चला आंसर ये आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ये भूल गए थे इसलिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5.1 ये आएगा 99.2 माइनस 20.1, 7.1 इंटू 29.7, ये माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 79.1 माइनस 7.1 इंटू 29.7। क्लियर है यहाँ तक की बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई? ये जैसे हमने माइनस कर दिया 20.1 को यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 79.1, 5.1 इंटू 79.1 माइनस 7.1 इंटू 29.7। अब देखो और कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो देख लो कि भाई कुछ और चेंज हो रहा हो तो। नहीं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम इतना इजीली कर सकते हो, यहाँ से तुम इजीली कर सकते हो। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 190 आ जाएगा। और कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको कॉमन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे आना चाहिए कुछ कॉमन, 17 वाला लेके देखना, कॉमन आए तो आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 1/2 सिंप्लीफाई करना है, माइनस 12/5 इंटू 5/8 प्लस 7, ये इस तरीके से चल रहा है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है आपको क्लियरली विजिबल ना हो, मैं दोबारा से लिख देता हूं। 15 1/2 माइनस 12/5 इंटू 5/8 प्लस 7 डिवाइड 1/3/4 इंटू 2, ये इंटू 2 बाहर की साइड में। चलो इसको मिटा के सही सही लिख देते हैं, ताकि कोई ये ना कहे सर आपकी राइटिंग खराब है, हमें बोलते हो कि आप अच्छी राइटिंग में लिखो पेपर के अंदर। और ऐसा जो बच्चे सोचते भी हैं वो ये सोच लें कि पेपर उनको देना है, मेरे को नहीं देना है, मेरे नंबर आ चुके हैं, मेरा सब कुछ हो चुका है, आप आगे देखें। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाते हैं। 15 को 2 से किया 30, 30 प्लस 1 हो गया 31/2, माइनस करेंगे 12/5 इंटू 5/8। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा काट दें इसको, हाँ काटेंगे, इसको कट करेंगे, शांति बनाए रखें, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, प्रोसेस सही फॉलो करेंगे। जब आप मास्टर हो जाओ ना इन सब चीजों में, तब आप वो कर सकते हो। इसको करोगे 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 3 7 इंटू 2, क्लियर है। अब देखना यहां पे तुम परेशान होगे, लेकिन मैंने तुम्हें बता रखा है कि अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो आपका जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये चीज आपको पता है कि फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो अब इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दो नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, और ये पॉइंट जो आरआईएमसी वाले बच्चे हैं, अगर उनके पास टाइम हो तो वो नोट करके रखें और पेपर में भी नोट करवा दें, अच्छा लगता है। ऑब्जेक्टिव कैसे करना है वो बताऊंगा, वो इसके अंदर बताऊंगा कैसे ऑब्जेक्टिव करना है। अब देखो, अब यहां से हम कटपिट स्टार्ट करेंगे। 7 से 7 गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31/2 माइनस 12/5 इंटू 5/8। अब देखो ये अंदर बचा सिर्फ 4, ये 1 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 तो 4 रहेगा, 1 से डिवाइड होगा तो भी 4 रहेगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, साइन किसका है, बाहर प्लस का है। अब आपका वाला काम आएगा कि भाई ये 5 से ये 5 कैंसिल। बहुत देर से आपको चुल मच रही होगी कि सर ये 5 से ये 5 काटा नहीं है आपने, तो लेकिन जब ऐसे सॉल्व करते हैं ना तो यहां से अंदर से सॉल्व होता हुआ बाहर आता है। इसको पहले काट दोगे ना तो वहां आरआईएमसी में कोई टीचर अभी कॉपी चेक कर रहा होगा ना, वो समझ जाएगा कि इस बच्चे को आता तो है लेकिन ये तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा। और आर्मी में अगर आपको जाना है तो मैथड पे फोकस करो। 4 की टेबल से इसको काट दो, ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो 31/2 माइनस, देखो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा ये 2, ये तो 1 1 हो गया, तो 3/2 प्लस 4 इंटू में 8, सॉरी इंटू में 2, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करना है।
देखो 3/2 + 4 कितना होता है प्यारे बच्चों? 3/2 + 4 कितना होता है, बताएगा कोई? 3/2 + 4 कितना होगा? देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 31/2, थोड़ा छोटा लिखा हूं नीचे से कटे नहीं, इसको आप करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 और ये 3 11 हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 11/2 × 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखना, लोग करेंगे इस 2 से इस 2 को कैंसिल, लेकिन मैं नहीं करूंगा ना, मैं किसी को करने का सजेशन दूंगा। यहां पे लिखवा दूं, और सजेशन क्यों नहीं दूंगा उसका रीजन भी बताऊंगा। क्योंकि अगर आप सोचो, मैं इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देता हूं, यहां जो 2 था उसको इस 2 से कैंसिल कर देता हूं, 31 - 11 आ जाएगा सीधा। और 31 - 11 करूंगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेवकूफ थोड़ी हूं, सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं ना एक बार के लिए। 31/2 - 11 × 2/2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, अगर मैं कैंसिल कर देता इसको इससे तो 2 नहीं रहता, मुझे फिर से 2 बनाना पड़ता, 2 स्टेप और बढ़ जाते, टाइम और किल होता, इसलिए ऐसा नहीं करना। अब दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर आया 2। 31 इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 22। योर आंसर विल बी 9/2। हाईलाइट कर दें आंसर को, पिछले में नहीं किया था, पिछले में थोड़ी गड़बड़ भी हो गई थी, हो जाती है कई बार, टेंशन ना ले, क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख ले। आगे बढ़ते हैं। When -1 is multiplied by itself 100 times, what is the product? फर्जी क्वेश्चन। देखो ये दो ऑप्शन तो सीधे कैंसिल हो गए, क्योंकि -1 100 टाइम खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 1 से चाहे एक बार 1 × 1 एक बार मल्टीप्लाई करो, 1 टाइम करो, 2 टाइम करो, चाहे -1 हो या 1 हो, जो भी है आपका, कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो आप, हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन ही खत्म। अब आइदर इट इज प्लस और इट इज नेगेटिव, ये प्लस होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको पता करना है कि प्लस माइनस क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि माइनस की पावर या -1 की पावर इवन है, या किसी भी नंबर की पावर, ऐसा समझ लो कि माइनस की पावर अगर इवन है तो वो हमेशा प्लस देगा, और माइनस की पावर अगर ऑड है तो उसके आगे हमेशा माइनस लगेगा। ये टॉपिक या ये जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ, कॉपी के टॉप पे लिखवा चुका हूँ, ये मैं आपको ऑफलाइन में भी लिखा चुका हूँ, ऑनलाइन में भी लिखा चुका हूँ, सब जगह करवा चुके हैं, तो गलत नहीं होना चाहिए। 100 क्या है, -1 की पावर 100 है एक तरीके से। अगर इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसा आएगा, -1 की पावर 100। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, माइनस की पावर इवन वाला, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। इस पे तो मैं हाइलाइटर लगाने का टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, फर्जी क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 - 1.25 + 4.75 माइनस का 3.80। अब देखो ये सारा का सारा डेसिमल के अंदर है और ये सारा का सारा फ्रैक्शन के अंदर आ गया, तो सबसे पहले तो इसको मुझे डेसिमल में सॉल्व करना है, फिर फ्रैक्शन लगा देंगे। कैसे बनाएंगे, आओ देखो, फर्जी क्वेश्चन ये पर आप देख ले। सबसे पहले प्लस प्लस वालों को एक साथ ले लेते हैं, 2.75 4.75, और ये दोनों माइनस है ना, इनको भी साथ में ले लो ऐसे, 1.25 3.80, ऐसे इन दोनों का माइनस कॉमन ले लो, ये दोनों प्लस में है तो इनको इंडिविजुअल प्लस कर लो ऐसे, इन दोनों के बीच में तो माइनस का साइन ही है भाई, इनको ऐसे लिया है। इसको कैसे लिखा ये देखो, प्लस प्लस वाले एक साइड ले गए, माइनस माइनस वाले एक साइड ले गए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि माइनस के अंदर हम ऑर्डर नहीं बदल सकते, प्लस में तो बदल देते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन माइनस में नहीं बदल सकते। तो मैं कहूंगा बच्चा, मैं साइन के साथ इधर उधर कर रहा हूं, देखो मैं इस पूरे को उठा के लाया हूं, प्लस 4.75 को, इस पूरे को उठा के उस तरफ रख रहा हूं, माइनस का 1.25, तो यहां पे मैं ऐसा कर सकता हूं। आपकी बात सही है, लेकिन अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ये ज्ञान आज ले लेना। बहुत से बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने ऐसे कैसे कर दिया। आप इस पूरे साइन के साथ में उठा सकते हो, आप इस पूरे साइन के साथ में उठा सकते हो, सिर्फ इस नंबर को उठाते ना तो गलत होता कि भाई 3.80 उठा के इधर उधर कर दिया, पूरा माइनस के साइन के साथ उठाया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूं कि भाई
पढ़ाते लिखते हैं, ठीक है, शादी होते हैं बच्चा क्या होता है, अलग हो जाता है, गांव से शहर आ जाता है, ठीक है, और घर वालों को छोड़ आता है। तो अगर वो घर वालों के साथ मूव करता है तो अच्छी रहती है, अच्छी बनती है, सिर्फ अपने अपने परिवार के साथ आ जाता है तो दिक्कत रहती है। खैर डिटेल में तुम बाद में समझोगे। अब इन दोनों को प्लस कर लो, यहां से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो इनका अलग प्लस हो जाएगा। और यही बात मैंने लिखी है। इस बात को डायरेक्ट ऐसे जचाना सीखो, जिस दिन सीख जाओगे उस दिन पेपर तुम्हारा मैथ्स का 20 मिनट में फारिग है। 0 5 और 5 10 होता है, 1 कैरी आ गई 15, अगेन 1 कैरी 7, तो ये आ गया 7.50। 5 0 और 5, तो 7.50 माइनस 5.5 या 5.05, इन दोनों को माइनस कर लो, कितना आएगा 5 4 2, कितना आ गया 2.45। अब 2.45, अब इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो मैं बता चुका हूं। डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, कितने हैं 2 है ना, देखो 1 और 2 ये वाला हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 100। भाई जितने डिजिट उतने नीचे 0, डेसिमल के बाद में 2 नंबर्स हैं या 2 डिजिट है आपकी 4 और 5, तो उतने क्या हो जाएंगे आपके नीचे 0 हो जाएंगे, 1 और 2 तो नीचे 0 भी 1 और 2। तो अब मेरे पास में स्कीम क्या आ गई 245/100। अब इसको और सॉल्व कर लो, 5 की टेबल से और कैंसिल हो रहा ना, तो कैंसिल आउट करो ना, करते हैं आइए। किया तो 5 की टेबल से करोगे तो आएगा 49 अपॉन में 20। अब 49 और 20 का भी कोई ऑप्शन नहीं है, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब क्या करो डिवाइड लगाओ ऐसे, ये मिक्स फ्रैक्शन बनाना बता रहा हूं कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है। 49 में डिवाइड कर दो किसका 20 का, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 40 आएगा 9। तो इस 2 को लिखते हैं ऐसे, फिर ये अपॉन वाला साइन बनाते हैं, ये 9 लिख देते हैं यहाँ पे और ये 20 लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 9/20, 2 9/20, 2 9/20, ये तीनों ही ऑप्शन ऐसे नहीं है, ये वाला ऑप्शन ऐसा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, है नहीं कह सकते हैं। आपके लिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस है RIMC वाले बच्चों, और ये भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वास्तव में आपको तैयारी की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें कैलकुलेशन पार्ट के लिए भी करवाई जानी चाहिए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ भी एक सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि सर कैलकुलेटिव पार्ट में दिक्कत होती है, उनको कैलकुलेटिव पार्ट में बहुत दिक्कत होती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं कि सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है लेकिन कैलकुलेशन में इतना टाइम लग जाता है कि हमारा पेपर भी छूट जाता है। और RIMC में आपको सिर्फ 1 आवर 30 मिनट्स मिलने वाले हैं 30 क्वेश्चंस के लिए, कैसे करोगे आप। तो प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है, और थ्योरी पार्ट कैसे अटेंड करना है, क्या करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं नवंबर में। नवंबर में 4 से 5 पेपर में आपको सॉल्व करवा के बताऊंगा कैसे किए जाते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर अभ्यास सीरीज में 5 क्वेश्चन लेते हैं हम। सिंप्लीफिकेशन की सेकंड अभ्यास सीरीज ये फिनिश हो रही है, ये 6th क्लास वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, मैंने हर किसी के लिए नहीं बोला। मैंने आपको कुछ अभ्यास सीरीज के लिए मना भी किया कि छोटे बच्चे ना ही देखें। आपको भी कोई चीज समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं है, ये आपके आ गया क्वेश्चन RIMC में तो ठीक बात है, नहीं आया तो नहीं आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं आएगा ये भी बताया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसको करते हैं। टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग द रिजल्ट विल बी नियरेस्ट टू, मतलब अप्रोक्सीमेट ही है, नियरेस्ट टू का मतलब भी एक तरीके से अप्रोक्सीमेट ही होता है, वो आपसे अप्रोक्सीमेट ही बोल रहा है। आगे देखें क्या बोल रहा है, 571.0002 इंटू 4 माइनस 302.005 इंटू 7 माइनस 40 इंटू, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 571 को तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको करेंगे तो आंसर आएगा आई थिंक 2284, यही आने वाला है 2284। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेना, 2284.0008, ठीक है। पॉइंट वाले बात को अलग से मल्टीप्लाई कर लो, 2284.0008, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो 302 से, तो 302 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2100, और 2 से करोगे तो 2114, 2114,
सही बोल के गलत लिख दिया। 2114.035, ठीक है, 2114.035। क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इसको करना है तो इसको सीधा इससे कर दो, ये आ जाएगा 400.0 नहीं आएगा, देखो 40 को जब 0.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 होता है सीधा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। अब इन सबको आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, इसमें से माइनस कर दो। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे ये आ जाएगा, देखो 0.893,439.0358, ये माइनस कर लो आप 400.200, ये माइनस करना है हमें, तो ऊपर ले आओ 4398.0358 400.200, ठीक है। तो सबसे पहले ये करोगे तो ये तो 0 है, तो यहाँ तो 8 ले लो तुम, यहाँ 5 ले लो, यहाँ 3 ले लो। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ से एक आप लेके आ जाओ, कैरी लाओगे तो ये हो जाएगा 10, आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 39, 3997.8538। क्या आंसर आया, 3997.8358। ये तो हुआ एग्जैक्ट आंसर। और RIMC वालों को यही आंसर निकालना होता है, आप कोशिश करा करो आप ऐसे ही आंसर निकालो। और ये किसके आसपास है यार, देख लो ना, 0.8 से बड़ा हो रहा है, मतलब 0.8 आ रहा है, 0.5 से बड़ा होता है नेक्स्ट वाले में कैलकुलेट हो जाता है। तो इसको अप्रोक्सीमेट या नियरेस्ट आप लिख सकते हो किसके, अप्रोक्स आप लिख सकते हो, नियरेस्ट आप लिख सकते हो किसके, 3998 के। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको हाईलाइट कर देते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, कोई बुरा मान जाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वलिटी दे हमें। तो अभ्यास सीरीज इसके साथ फिनिश होती है। यहाँ पे 2 सिंप्लीफिकेशन की अभ्यास सीरीज फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आई थिंक ये अभ्यास नंबर 13 था हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सिंप्लीफिकेशन की अभ्यास सीरीज चलाएंगे, देखते हैं 1-2 दिन और अगर आपके अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी तो 6 क्लास की अभ्यास सीरीज के क्वेश्चन आए, थोड़े और क्वेश्चंस आएंगे ताकि प्रैक्टिस करते रहें, आप प्लस माइनस वाले में गड़बड़ी ना करें। मेनली तो आप क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन वाले होते हैं ना प्लस माइनस, उनमें दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।